डॉक्टर तार नज़ीर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता है। तो नाज़रीन, आज हम सियासी अजारादारी के हवाले से एक बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे स्टाफ और मेरे अदारे ने इस पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, जिनको मैं एक तरतीब के साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। हम इस सियासी अजारादारी को पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप के नाम से भी याद करते हैं कि जिस तरह कुछ मखसूस अफराद, मखसूस शख्सियात या मखसूस ख़ानदान मुख्तलिफ़ मुल्कों और कौमों के अंदर एक डिक्टेटरशिप की शक्ल उन्होंने बनाई हुई है, और उन ख़ानदान से बाहर कोई और फ़र्द उस मखसूस सियासी जमात का कायद नहीं बन सकता, किसी मखसूस ओहदे पे फाइज नहीं हो सकता। तो ये सियासी डिक्टेटरशिप है, और हमारा मकसूद उन ख़ानदान या उन सियासी जमातों या उन कौमों और मुल्कों के निज़ाम के अंदर कोई अनरेस्ट पैदा करना मकसूद नहीं है। हम सिर्फ इल्मी एतबार से गैर मुतसबाना गुफ्तगू कर देते हैं, उसके बाद फ़ैसला अपने क़ारीन और सामीन पे छोड़ देते हैं। अगर हम पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप की बात करें तो हम देखते हैं कि ये शख्सी भी हो सकती है। कई सारी जमातों में कुछ मखसूस शख्सियात मुसल्लत हैं, उनके अलावा कोई और उनका ना चेयरमैन बन सकता है, ना उनका कोई सदर बन सकता है, ना उसके की पोस्ट पे आ सकता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ मखसूस ख़ानदान भी हैं, उन ख़ानदान से बाहर उनकी जमात के अंदर लीडरशिप नहीं आ सकती। जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं कि इंदिरा गांधी का जो ख़ानदान है, राजीव गांधी थे, फिर उनके बाद उनकी जो बहू है, फिर उनके जो बड़े सियासी थे, मतलब एक मखसूस गांधी ख़ानदान में ही उनकी कांग्रेस के अंदर, जमात के अंदर एक लीडरशिप आएगी। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अगर कोई कायद आ सकता है तो उसी शरीफ फैमिली से ही आ सकता है। उस शरीफ फैमिली से बाहर का बंदा मुस्लिम लीग नून की पोस्ट पे नहीं आ सकता। तो ये भी सियासी ख़ानदानी अजारादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये अजारादारी वही है जिसको हम पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप का नाम भी देते हैं। हम इसको सिविल ब्यूरोक्रेसी, तो बात और तरफ चली जाती है, लेकिन बहरहाल सबसे जो अच्छा लफ्ज़ है वो इसको सोशल डिक्टेटरशिप या पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप का नाम दे सकते हैं। या कुछ सियासी जमातों की और सियासी ख़ानदानों की मखसूस जमातों पे, सियासी जमातों पे जो अजारादारी है, उसी को हम सियासी अजारादारी के नाम से याद करते हैं। सियासी अजारादारी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ख़ुसूसन बड़ा संजीदा इंसानी अलमिया और मसला है। और इस मौजू पे मेरे स्टाफ ने और मेरे अदारे ने कोशिश की, डाटा भी कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की, और आज हम इसी सियासी अजारादारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सियासी अजारादारी को हम एक पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप का नाम भी देते हैं, हम इसको सोशल डिसऑर्डर का नाम भी देते हैं, हम इसको इलीगल ऑक्यूपेशन या मोनोपोली भी के नाम से भी याद करते हैं। तो बहरहाल ये किसी भी शक्ल में हो कि किसी भी नौयत की हो, सियासी अजारादारी से देखा ही गया है इंसानियत ने, कौमों ने और मुख्तलिफ़ इलाक़ों ने, और इसमें जो दानश्वर हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने यूँ ही कंक्लूड किया कि सियासी अजारादारी किसी भी शक्ल में हो उसके कोई अच्छे नताइज साबित नहीं होते। तो जब भी हम किसी उन्वान पे, किसी मौजू पे बात करते हैं तो हमारी हरगिज़ ये कोशिश या ख्वाहिश नहीं होती कि हम किसी ख़ानदान, किसी फ़र्द या किसी सियासी जमात को मजरूह करें, उसका कोई नुकसान करें। हम इल्मी एतबार से गैर मुतसबाना गुफ्तगू कर देते हैं, बात कर देते हैं। हम उसके नताइज से बेपरवाह होकर फिर फ़ैसला क़ारीन पे, अपने सामीन पे छोड़ देते हैं कि वो हमारी बातों से कोई भी फ़ैसला, कोई भी नतीजा अख़ज़ कर लें। तो सियासी अजारादारी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये भी कारोबार की तरह, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरह, या दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहब में जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों की कम इल्मी को एक्सप्लॉइट करते हुए, उनका बेनिफिट लेते हुए उनसे मुख्तलिफ़ अंदाज में अजारादारी या उन पे मुसल्लत होते हैं। मुसल्लत होने के बाद अपने मखसूस एजेंडे के तहत वो अपनी चीज़ों को आगे से आगे बढ़ाते हैं। तो सियासी अजारादारी भी एक ऐसी ही शक्ल में दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों में, मुल्कों में मुसल्लत है, और पाकिस्तान के अंदर भी हम इसको बड़े भरपूर अंदाज में इसका मुजाहरा भी देखते हैं, इसके नताइज भी भुगत रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि शायद आइंदा कई सालों तक इसके नताइज हम पे मुसल्लत रहें। वैसे तो सोशल मीडिया ने और कई सारे और जो महक़क़ीन हैं, दानश्वर हैं, अदारों ने बड़ा खूबसूरत काम किया और काफ़ी हद तक इस सियासी अजारादारी को तोड़ने और ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये ऐसी मजबूत शिकंजे की तरह हम पे मुसल्लत है कि इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं रहा। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहर नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।